કચ્છની ઢીંગીધરાના પેટાળમાં નગરોના નગરો દટાયેલા પડ્યા છે. સમયાંતરે ખોદકામમાં આવા નગરો ખુલ્લા પડતા હોય છે. ત્યારે હવે કચ્છમાંથી હજારો વર્ષ જૂનું વધુ એક પ્રાચીન નગરના અવશેષો મળ્યા. લખપત તાલુકાના ખટિયામાં પડદા બેટમાં 5200 વર્ષ જૂના હડપ્પા સભ્યતાના અવશેષો મળી આવ્યા છે. સાથે જ રેટિયા પથ્થરમાંથી બનેલા ગોળ અને લંબચોરસ આકારના મકાનના પાયા પણ હાથ લાગ્યા છે. કેરેલા યુનિવર્સિટીના પુરાતત્વ વિભાગના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર અભયન GS અને ડોક્ટર રાજેશ એસવીના માર્ગદર્શન હેઠળ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2024 દરમિયાન ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. ખોદકામમાં ગોળ અને લંબચોરસ આકારના 2 મકાનના પાયાના અવશેષો પણ મળ્યા છે, જે સ્થાનિક રેટિયા પથ્થરમાંથી બનાવાયા. આ સિવાય માટીના વાસણના ટુકડા પણ મળ્યા છે, જેમાં નાના મોટા માટલાઓ મળ્યા છે, તો અનેક વાસણો પણ મળ્યા છે. સાથે સાથે સેમી પ્રેશિયસ સ્ટોન પણ મળ્યા, તો હેમર સ્ટોન અને ગ્રાઇન્ડિંગ સ્ટોન પણ મળ્યા છે. ગાય, બકરી જેવા પ્રાણીઓના હાડકાના ટુકડાના અવશેષો પણ સંશોધન દરમિયાન મળી આવ્યા હતા. આ સાઇટ જોઈને કહી શકાય કે આ 5700 વર્ષ જૂની હડપ્પન સંસ્કૃતિની સાઇટ છે. આ વિસ્તારમાં ખોદકામ કરતા એક જૂનું કબ્રસ્તાન પણ મળ્યું. સાથે જ કેટલાક હાડપિંજરો પણ મળ્યા છે. 5700 વર્ષ પહેલા અહીં પશુપાલકો રહેતા હતા અને સમય જતાં અહીંની જ માટીમાં દફન થઈ ગયા હશે. પથ્થર માટીમાંથી બનાવેલા મડકા, મોતી, ગાય, ભેંસ, ઘેટા બકરા, સીપ, છીપલા, તાંબાના પણ અવશેષો અહીં હડપ્પા સભ્યતા સાથે સામ્યતા ધરાવતા વાસણોના અવશેષોની સાથે વિશિષ્ટ प्रकार माटीना वासणों पर मળી આવ્યા છે. एक्चुअली हम खटिया में पहले से ही एक्सकेवेशन कर रहे थे 2018 से। अभी उसके ही कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ये लोग जो वहाँ पे जो हमको नेक्रोपोलिस मिला है, जो कि हमको ग्रेव्स का पूरा मिले हैं, तो वो लोग रहते कहाँ थे, वो एक बहुत मेजर क्वेश्चन था और उसी के लिए हम लोग आगे ढूंढ रहे थे कि ये यहाँ पे कहाँ पर रहते। तो इसी के संदर्भ में हमको पर्दापेट के पास में, पर्दापेट के वहाँ पर एक जगह मिली जहाँ पे हमको सेटलमेंट मिला है। अब ये सेटलमेंट करीबन 200 मीटर्स बाय 200 मीटर्स का एक हिलॉक है, हिलॉक साइड के वहाँ पे मिला है और पीछे उसके एक छोटी नदी भी बहती थी और साइड में थोड़ा ऊंचा हाइट पर है। तो एक ये देखा जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, क्योंकि आप आजू बाजू के एरिया को भी अच्छे से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जब हमने एक्सकेवेशन किया तो हमको छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं जहाँ पे लोग रहते थे। उसके साथ में हमको बहुत सारे पॉटरीज़ भी मिले हैं। अब पॉटरीज़ में भी हमको बड़े पॉट्स और स्मॉल पॉट्स, डिशेस और ऐसे सब भी मिले हैं। और साथ में हमको सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं, जैसे कार्नेलियन है या फिर अगेट स्टोन्स हैं, और साथ में शेल फ्रैगमेंट्स भी मिले हैं। तो और यहाँ पर उसके साथ में हमको जैसे आपका हैमर स्टोन्स हैं फिर या फिर ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सेटलमेंट साइट थी जो कि अराउंड 5700 ईयर्स ओल्ड है। दैट इज़ अर्ली हड़प्पन साइट। और ये अर्ली हड़प्पन से कंटिन्यूड होते हुए हमारा लेट हड़प्पन तक जाता है। अभी ये जो साइट है इसके अंदर हमको थोड़े एनिमल रिमेन्स भी मिले हैं, जैसे काउज़ हैं या फिर गोट है या ऐसे हैं। तो और तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लोग पैस्चरल या फिर आपके एनिमल हस्बेंड्री के साथ में भी रिलेटेड थे। और थोड़े हमको यहाँ पे एक स्केलेटन रिमेन भी मिला है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप ये लोग यहाँ पे सेटल थे। और अभी हमको सबसे मेजर चीज़ ये है कि अभी रिलेट करना है कि ये लोग और जो हमारे पास में खटिया का जो सेटलमेंट, जो ग्रेवयार्ड है हमारे पास में मिला है, उसके साथ में किस तरह से रिलेटेड है, ये चीज़ के ऊपर हम आगे काम करने का सोच रहे हैं। इसमें जुड़ी है इसमें कुल मिला के देखा जाए तो जैसे एक्सकवेशन के टाइम पर हमारे पास में केरला यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ASI से परमिशन उनको मिला था। हमारा खुद का कच्छ यूनिवर्सिटी है, वो भी पूरे स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी उनके साथ में एसोसिएटेड था। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस भी एसोसिएटेड था। फिर उसके साथ में बाहर का देखा जाए इंटरनेशनल, और साथ में डेक्कन कॉलेज भी साथ में कोलैबोरेटिव काम कर रहे थे। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो स्पेन से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के, और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सारे के सारे मिलकर हम लोग यहाँ पे एक्सकवेशन का काम करें। अवशेष मिले हैं, इसमें हम सबसे पहले रिलेट करेंगे कि ये लोग किस तरह से रहते थे वहाँ पे। इनका स्ट्रैटेजिक, क्योंकि ये एक हिलॉक के ऊपर रहते थे, तो अब ये हिलॉक ऐसा है कि हमको चारों तरफ का ओवरव्यू मिलता है। तो ये किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हम सुरक्षा की तरफ से रहते थे, या फिर बिकॉज कि पानी या
किसी और की तरह से रहते थे, उसके लिए भी हमको रिलेट करना है इसको जियोमॉर्फोलॉजिकली और जियोलॉजिकली भी। और साथ में ये लोग किस तरह का खाना पीना खाते थे, साथ में हमारे पास में जैसे हमको कार्नेलियन बीड्स मिले हैं, स्टोन बीड्स मिले हैं, तो उनका बेसिकली ये सिर्फ बिज़नेस रिलेटेड भी था या फिर या फिर पैस्चरल रिलेटेड था। तो ये सब चीज़ों के ऊपर काम अभी हम एक्सकवेशन तो हो चुका है, अब बाकी की चीज़ें अब इसके ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे।